यह कहानी खीरापुर गांव की है, जहां एक घर में ढोलू मछुआरा और उसकी पत्नी मालिका रहा करते थे। ढोलू मछुआरा बहुत आलसी था। वह देर तक सोता और कुछ काम भी नहीं करता था। उसके पास मछलियां भी नहीं फंसती थी। हे भगवान, मुझे ये कैसा आलसी पति मिला है। हमेशा ही देर तक सोता रहता है। दूसरे लोग सुबह सुबह तालाब जाकर मच्छी पकड़कर लाते हैं और ये सोए रहता है। अजी, मैंने कहा उठो, सूरज देवता आसमान में आ गए हैं। आप ऐसे नहीं मानोगे। क्या हुआ मालिका, सवेरे सवेरे क्यों जगा दिया? जाओ, मच्छी मारने शाम को जाओगे क्या? अरे जाऊंगा ना, पर ये क्या बात हुई? सवेरे सवेरे ठंडा पानी डाल दिया, गर्म पानी डालना था ना। वाह 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 वाह, प्राणनाथ, जरा बाहर भी देख लो। सुबह के 10 बज चुके हैं। गर्म पानी डाल दो। कह रहे हो चूल्हा जलाने को लकड़ी नहीं, बनाने को सब्जी नहीं, रोज सादा चावल ही खाकर तो जिंदा हूँ। बहुत हुआ, चलो जाओ मच्छी मारने, और जब तक मच्छी नहीं पकड़ोगे नहीं आना। परेशान क्यों होती हो? आज पकड़ूंगा ना बड़ी मच्छी, शाम को मसाला लगाकर खाएंगे। छोड़ो, अब जाता हूँ मच्छी पकड़ने। अब ठीक ना? वह इस बार बहुत सारी बड़ी मछलियां पकड़ने के लिए जंगल के एक तालाब में जाने लगता है। चलो जंगल वाले तालाब में मछली पकड़ने जाता हूँ, बड़ी मच्छी मिलेगी। अरे रोमड़ भाई, लगता है आज कोई इस जंगल में इंसान मरने वाला है। हाँ हथनी बहन, इस बार ये इंसान तो गियो। बाप रे बाप, जंगल वाला तालाब तो बहुत दूर है। अरे वाह, वो रहा तालाब, आखिर पहुंच गया। अब तालाब में कांटा डालकर आराम करता हूँ। लेकिन आलसी होने के कारण वह सो जाता है। जब वह सो रहा होता है तो उसके कांटे में हलचल होने लगती है। उसके कांटे में एक दर्पण फंसता है। अरे धत, जंगल के तालाब में भी ओल्ड मीटर डालकर कौन चला गया है? आज तो कम से कम एक भी मच्छी लेकर ही जाऊंगा, नहीं तो मेरी मालिका मुझे कच्चा चबा जाएगी। दर्पण को किनारे रख वह फिर से सो जाता है। जब वह सो जाता है तभी वहाँ पर ब्रह्म राक्षस आ जाता है। ए तू मेरे जंगल में क्या कर रहा है? ए तू उठ, ए आलसी इंसान, उठ ना, चल उठ, तू उठ, चल उठ। ये मछली बिना सोने नहीं देते। ऐसे लेजी इंसान को तो खाकर भी टेस्ट नहीं आता, मेरे माउथ का टेस्ट बिगड़ जाएगा। ओए आलसी आदमी, तुम ही ब्रह्म राक्षस से नहीं डरता? वह बचने का उपाय सोचने लगता है। तभी उसे दर्पण में राक्षस की परछाई दिखती है और उसे एक उपाय सूझता है। अरे अरे, क्या तुम ब्रह्म राक्षस हो? अच्छा हो आज तुम मिल गए, नहीं तो मेरी मालिका आज मुझे खा जाती। मेरी पत्नी ने तो इसी जंगल में तुझे लेने के लिए भेजा था। मैंने तुम्हारी आत्मा को कैद कर लिया है। अब तुम्हें मैं लेकर घर जाऊंगा। मेरी पत्नी अब तुम्हें खा जाएगी। ओए आलसी आदमी, तुम्हारे पास क्या सबूत है? तुम हमारा आत्मा को कब्जा किया है। तुम्हें यकीन नहीं ना? मैं ब्रह्म राक्षसों को कैद करता हूँ। ये देखो, यम त्रम दर्पण में आ जा तू। क्यों, अब यकीन हुआ ब्रह्म राक्षस? उड़ी बाबा, तुम ही सोच बोला, हमारा आत्मा को कब्जा किया है। ओए भला आदमी, हमारा आत्मा को छोड़ दो प्लीज। चलो ठीक है, आज मेरी पत्नी मछली ही खा लेगी। इस तालाब से सबसे बड़ी मछली पकड़कर मुझे दे दो। ठीक है महाराज, तालाब से मछली लेके लाता हूँ तुम्हारे लिए। अब वह राक्षस को मूर्ख बनाकर मछली पकड़ने को बोलता है। अब मैं जाई महाराज? नहीं नहीं, अभी नहीं जा सकते। मेरी पत्नी ब्रह्म राक्षसों की हड्डियों को भी बेच देती है। ओए सोजन आदमी, मैं तुमको सोना चांदी हीरा मोती सब दूंगा। तुम मेरे आत्मा को छोड़ दो प्लीज, पिटी ऑन मी। ठीक है, मुझे सोना चांदी ही दे दो। Hey मानुष, यू आर सिटिंग विच स्टोन बीनीथ ढेर सारा खजाना। ठीक है, इस पत्थर के नीचे से मुझे धन निकाल कर दे दो। अब मैं जाई महाराज?
नहीं नहीं, अभी नहीं जा सकते। चलो मेरा एक काम कर दो, मुझे घर पहुंचा दो। ओके महाराज ओके। अरे ओ भाग्यवान, बाहर तो निकलो, देखो मैं क्या लाया हूँ। हे भगवान, ये कौन है? अरे डरो नहीं, ये ब्रह्म राक्षस हमारा गुलाम है। अरे वाह मेरे टैलेंटेड पतिदेव। अरे इतना सारा धन, इतनी सारी मिठाई और मच्छी, वाह। जाओ मछली को तलकर बनाओ, शाम को बैठकर खाएंगे। ठीक, मैं मसाला लगाकर मच्छी बनाती हूँ। अरे पर घर में तो लकड़ी ही नहीं। क्या घर में स्टिक नहीं है? नो टेंशन, ब्रह्म राक्षस जाओ स्टिक लेकर आओ। ओके महाराज ओके, मैं जंगल से स्टिक लेके आता है। थोड़ी देर में राक्षस जंगल से लकड़ी लाता है। अब मैं जाई महाराज? नहीं नहीं, अभी तुम नहीं जा सकते हो। मेरे लिए एक बड़ा सा घर बना दो, फिर तुम जा सकते हो। ठीक है महाराज ठीक है, मैं घर बना के देता है। ओए स्वजन महाराज, आमी जाई। ठीक है, अब तुम जा सकते हो। अरे महाराज, हमारा आत्मा को तो छोड़ दो जो कब्जा किए हो। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था, तुम्हारी आत्मा मेरे पास है। लो मुक्त कर देता हूँ, यम त्रम दर्पण से निकल जा तू। महाराज किसी को मत बताना, आपने हमारा आत्मा को कब्जा किया था। हमारे राक्षस समाज में मेरी क्या इज्जत रहेगी। ठीक है, अब तुम जा सकते हो। धन्यवाद महाराज धन्यवाद। तो देखा बच्चों, ढोलू की चालाकी से उसकी जान तो बची, साथ में उसे धन भी मिला। इसलिए हमें हर परेशानी का सामना हंसते हंसते करना चाहिए।